नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। एक बड़ी खबर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए कि किस तरह से इस देश में लॉकडाउन के नाम पर सब कुछ बर्बाद किया जा रहा है। वहीं बीजेपी का न तो प्रचार रुक रहा है, न प्रसार रुक रहा है, न काफिला रुक रहा है। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने जिस तरह से एक ऐसे महंत का पैर छुआ है जो पूरी तरह से आरक्षण विरोधी रहे हैं, स्वामी स्वरूपानंद, उसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठना लाजमी भी है, समझ में नहीं आता है। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि इंदिरा गांधी को उनके पिता नेहरू ने चिट्ठियां लिखी थी, हमारे नेता अपने बेटा को संसद पहले पहुंचाते हैं, लेकिन इसके पीछे उनकी ब्राह्मणवादी लॉबी है। अनु टंडन बगल में दिख रही हैं, पूर्व IPS हैं, पहले वो दूसरे दल में थी, अब जाके वो अखिलेश के साथ आ गए हैं। तो पहले जिस तरह से मैंने डिफेंड किया था, अखिलेश यादव ने जिस तरह से कहा था कि बाबा साहब के जन्मदिन पर शेड्यूल कास्ट या बहुजन समाज के लोग दीपावली उत्सव मनाएं, उसको उन्होंने दलित दिवाली कहा था। सबसे आपत्ति हो सकती है, लेकिन एक था जागरूकता का मामला था, दिया जलाए भी कह सकते। लेकिन ये जो अखिलेश यादव ने किया है वो तो अद्भुत है। इसको लेकर लगातार आलोचना हो रही है और तमाम जगह से लोग आलोचना कर रहे हैं और आलोचना होनी भी चाहिए। आखिर आप समाजवाद में पैर छूने की परंपरा कहाँ से है? तो एक बात तो तय है कि हिंदुत्व की राजनीति अगर कोई बीजेपी के अलावा कोई दल करता है तो एक बात तो तय मान लीजिए कि उससे उसको फायदा तो होने वाला नहीं है। ये तो मैं एकदम कन्फर्म हूँ और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव की बहुत आलोचना हो रही है और जो माइलेज वो ले रहे थे शेड्यूल कास्ट के वोटों का, वो कहीं ना कहीं पीछे होता दिख रहा है। OBC के भी तमाम प्रोग्रेसिव लोग जो है वो पीछे हो रहे हैं। दरअसल ये पूरा आइडिया प्रशांत किशोर का होता है कि हिंदू मुस्लिम में वो आपको कहता है कि आप तेजस्वी यादव के साथ भी ये हुआ था कि हार्डलाइनर जो अम्बेडकराइट है उनको पीछे छोड़ दीजिए। अखिलेश यादव के साथ भी ये कहा जा रहा है, लेकिन इससे साफ है कि इससे नुकसान होता दिख रहा है अखिलेश यादव को। जिस तरह से उन्होंने पोंगा पंथ में जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे, और एक SC ST OBC माइनॉरिटी संविधान के हिसाब से भी धर्म एक निजी आस्था है। अगर धर्म को आप इस तरह से भुनाते हैं तो फिर बीजेपी क्या गलत करे। मैं फिर कह रहा हूं, अगर किसी SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता को लगता है कि धर्म की राजनीति कर वो फ़ायदा उठा लेंगे तो वो मेरे हिसाब से गलतफहमी में है। धर्म की राजनीति जितनी ज़्यादा होगी फ़ायदा बीजेपी को होगा। पश्चिम बंगाल में भी वही हो रहा है, ममता के भी जनेऊ दिखाने से उनको वोट नहीं मिल रहा है। SC ने याचिका खारिज कर दी और 50,000 का जुर्माना लगाएगा, जिसमें 26 आयतें हटाने की बात हुई थी। एक रिपोर्ट जारी हुआ है, सोचिए, इस देश के तमाम जो बड़े अखबार और मीडिया चैनल हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण जो हैं वो संपादक हैं। देखिए, हिंदुस्तान प्रभात झा ब्राह्मण, जनसत्ता विजय झा ब्राह्मण, भास्कर परसून मिश्रा ब्राह्मण, प्रभात खबर प्रशांत झा ब्राह्मण, न्यूज 18 दयाशंकर मिश्रा ब्राह्मण, TV9 शैलेश चतुर्वेदी ब्राह्मण, आज तक पानियानंद ब्राह्मण, पत्रिका गिरिराज शर्मा ब्राह्मण, जागरण राजेश उपाध्याय ब्राह्मण, BBC मुकेश शर्मा ब्राह्मण, भूमिहार ब्राह्मण, NBT आलोक कुमार भूमिहार, उजाला जयदीप कार्निक बनिया, NDTV खबर विवेक रस्तोगी बनिया, जी न्यूज अभिषेक मेहरोत्रा खत्री, नवोदय टाइम्स अंकुश श्रीवास्तव कायस्थ, ABP न्यूज उन्होंने पता नहीं। तो सोचिए कि राजपूत भी नहीं है तो SC ST OBC माइनॉरिटी का तो खैर कहीं जगह ही नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश की मीडिया के कैरेक्टर को आपको समझना पड़ेगा। और अखिलेश यादव को अब आते हैं कोरोना पर। आप दिल्ली में पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की कोशिश हो रही है, आम लोग बहुत गुस्से में हैं, नाराज हैं। सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है, न अस्पताल तैयार है, लगातार कोरोना से लोगों की मौत हो रही है। सरकार की तरफ से कोई तैयारी नहीं, लेकिन बीजेपी का चुनाव प्रचार लगातार चल रहा है। देखिए, एक क्लिप लोग शेयर कर रहे हैं, ये हैं MP के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, उनका आंदोलन पूरा जोरों पर है। और वहीं कुछ और वीडियो लोग शेयर कर रहे हैं। देखिए, कुंभ में जो है तबलीगी जमात पर आसमान सर पर उठाने वालों ने आज अपनी जमीर गिरवी रख दी है। तो हरिद्वार में जो कुंभ लगा है उसमें भी लगातार लोग जो है स्नान कर रहे हैं और इसलिए लोग कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। ये वीडियो भी लोग शेयर कर रहे हैं अमित शाह का, जिसमें वो लगातार जो हैं वो किस तरह से, देखिए कि कोविड, देश भर में कोविड है, 2000 का जुर्माना चल रहा है, लेकिन नेताओं के लिए सब कुछ छूट है। जैसे कोविड जो है वो कोई जात चुनाव वाले राज्यों में नहीं होती। तो चुनाव प्रचार चल रहा है, बीजेपी के नेता मिल रहे हैं,
आम लोग के लिए बहुत मुश्किल है। 2000 का जुर्माना भी और उनको अपना धंधा भी चौपट होता नजर आ रहा है। तो कुछ लोग और अखिलेश के साथ लगातार वीडियो शेयर करें तो अखिलेश बहुत ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं। तीसरी एक बड़ी खबर है राफेल डील को लेकर, उमाशंकर सिंह ने शेयर किया है। बड़ी खबर, राफेल डील में दलाली के आरोप को लेकर हुए नए खुलासे पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हो गई है। उमाशंकर सिंह ने यह ट्वीट किया है, ये बड़ी खबर है, राफेल डील को लेकर जांच होगी। एक वीडियो लगातार मध्य प्रदेश से शेयर हो रहा है जहां देखिए कि किस तरह से कोरोना पीड़ित एक बहुजन समाज के आदमी को पुलिस वाले मार रहे हैं, पीट रहे हैं। वीडियो हम नहीं लगा सकते, मेरे एडिटर स्क्रीनशॉट लगाएंगे। तो बीजेपी अपना चुनाव प्रचार कर सकती है, चुनाव हो सकता है, लेकिन आम आदमी को कोरोना के बहाने बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की आलोचना हो रही है, जिस तरह से उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद का पैर छुआ है। सोचिए, लोहिया साहब ने कहा था, जब एक बार राजेंद्र प्रसाद बनारस में पैर धोए थे तो लोहिया साहब ने कहा था कि ये अश्लीलता है, ये अश्लील है। तो उसके बाद से मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव की बड़ी आलोचना हो रही है। दलित दिवाली में तो वो बच गए थे, लेकिन इसमें वो फंसते हुए नज़र आ रहे हैं और लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। तो सोचना चाहिए इनके जो लोग समर्थक हैं, जो लोग इनके एडवाइज़र हैं, कि आखिर SC ST OBC माइनॉरिटी जो शख्स कहता था कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, उनका पैर छूकर आप क्या मैसेज देना। क्या आप लोग को लगता है कि अखिलेश यादव के पैर छूने से दलित उनको वोट करेंगे? क्या उनको सवर्ण वोट मिलेगा, उनको नफ़ा होगा, नुकसान होगा? अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।